राजा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। मौलाना फजलुर्रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद है और सियासी जो हलचल है वो आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहते हैं। फ़ाज़ शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या हाल है आपके? कैसे आप? बिल्कुल ठीक है सर, इस्लामाबाद का जो मौसम है क्या बता रहे हैं? मौसम यार, नींदें उड़ाई हैं इस मौसम ने। आप रात गए देखें, अपनी नींद छोड़ के बैठे हैं, लेकिन असल नींद बहुत सारे सियासी लोगों की उड़ी हुई है इस वक्त, जो हुकूमत बनाना चाह रहे थे और हुकूमत साजी चाह रहे थे। मौलाना साहब ने बहुत बड़ा कार्ड ये खेला है, और ये इस तरह का कार्ड तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आना और ख़ुद तहरीक इंसाफ चल के आ जाए, ये तो नामुमकिन आज में से था। हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मौलाना और तहरीक इंसाफ एक ट्रक पे बैठ के कुछ धांधली की तहरीक चलाएंगे या कुछ इस तरह। अभी तो इलामिया से खैर बहुत कुछ पता चल जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन डेलीगेशन का चल के आ जाना, मेरा ख्याल इसके बाद इलामिया जो भी आए उनका चल के आ जाना ही मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालों का जवाब है। मौलाना फजलुर्रहमान साहब दोस्ती करना चाह रहे हैं इमरान खान के साथ। ये सियासी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है? दोस्ती ये पता नहीं दोस्ती कितने दिन चलती है या कैसे चलती है, या ताहयात दोस्त बन जाते हैं दोनों, या हो सकता है इमरान खान अगर मुज़ाहमत का इस्तारा बने हुए हैं तो मौलाना भी अब मुज़ाहमती वो पावर कॉरिडोर्स को खैरबाद कह के तो मुज़ाहमत के इस्तारे के तौर पे बन के उभरें और उनके यहाँ वोट बैंक भी कुछ बेहतर हो। शायद वो, मेरा ख्याल है, अपना असलूब जो सियासत का है उसे वो काफ़ी देर से उन्होंने चेंज किया था। टेस्ट एक नया फ्लेवर लेके चल रहे थे, वो उन्हें पता चल गया कि अवाम के यहाँ शायद पॉपुलर नहीं है, यहाँ अपनी सीट बंदा हार जाता है इस तरह, तो शायद ये भी एक वजह है। सर, जैसा कि आपके इल्म में कि असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब पहले भी आए थे इलेक्शन से पहले, तो क्या ये उस मुलाकात की इस मुलाकात के साथ कोई कड़ी है? हाँ, मेरा ख्याल है उस मुलाकात में तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि क्या बातें हुई थी, लेकिन ये तो देखें ना, इसका तनाजुर तो बन गया। इसके तनाजुर में सबसे पहले इमरान खान साहब का जो है वो धांधली के ख़िलाफ़, और ये कहना कि मेरी सीटें सारी वापस करें, ठीक है ना, और मौलाना कहें कि मेरी सीट वापस करें, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है कि मौलाना साहब जब खुद सेलेक्ट करते हैं कि मैंने तारीख़ के किस तरफ खड़े होना है, मतलब आपका जो नज़रिया है वो तो फिर एक सा रहना चाहिए ना, लेकिन सियासी खेल है, इसमें पैंतड़े बदलते रहते हैं। तो अब जो पैंतड़ा है उसमें तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठी है और अंदर बैठी है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। ये उमर अयूब साहब को वोट मांगने के लिए आए। उमर अयूब साहब आप वज़ीर-ए-आज़म को, आपको नज़र आ रहा है कि उमर अयूब साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? सिर्फ वोट की हद तक नहीं है, अगर इन्होंने गेम उल्टानी है ना सर, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो वादा तो कर चुकी है ना, वो तो वादा कर चुकी है कि हम PM का वोट देंगे। मेरा ख्याल है ये बात सिर्फ उमर अयूब के हद तक नहीं लग रही मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे वर्किंग रिलेशंस और वर्किंग टर्म्स और असर नौ JUIF और तहरीक इंसाफ अपने अपने जो मंशूर है एक दूसरी पार्टियों को लेकर, उसका मेरा ख्याल अजाला करेगी या कोई आदा करेगी या कोई री राइट करेगी। लेकिन खान साहब जो ही बाहर आएंगे वो फिर मेरा ख्याल उनको कौन रोकेगा, जब बड़े जलसे से वो खिताब कर रहे होंगे तो उस तरह के अलकाबात से नवाजने से उन्हें कौन रोकेगा। तो क्राउड ही उन्हें नहीं इस तरफ आने देगा, ये भी बड़ा मसला है। क्राउड में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कई दफ़ा, तो ये भी है, लेकिन इसमें कोई हतमी अभी इलामिया सुन के पता चलेगा कि किन किन अमूर पे बात हुई है। मौलाना फजलुर्रहमान साहब का जो मिजाज है उसका क्या, इस मिजाज के मुताबिक, क्योंकि डी खान में अमीन गंडपुर एक बारीक से इससे उसको खरा चुका है, तो अभी ये मरकज़ में इत्तेहाद कर पाएगा या नहीं, या सिर्फ सूबाई लेवल तक ये इत्तेहाद करेंगे? असल तो इन्हें मरकज़ में चाहिए, तहरीक इंसाफ की इस वक्त ज़रूरत है कि मरकज़ में उन्हें इस तरह का कोई इत्तेहादी मिले जो बहुत सख्त गिर हो, जो कम अज़ कम मुज़ाहमती इस्तारा हो। मौलाना साहब का पलड़ा जरदारी भी मिल जाए, नवाज शरीफ भी मिल जाए, उन सबसे भारी हो जाता है। PDM को भी लीड करते दिखाई देते थे, हालांकि वो ब्रेन चाइल्ड जरदारी साहब का था, जरदारी लेके गाइड कर रहे थे, लेकिन लगता था कि मौलाना साहब करवा रहे हैं, तो उन्होंने तो ख़ुद को ऐलान लात वल्लगी कर लिया है बयान दे के कि 16 में तो हमें ये जो अदम एतमाद आई उसमें तो बाजवा साहब और फैज़ साहब की वजह से हमने ये सारा किया। तो ये सारी सूरत है इस टाइम पे। ये पत्ता केला, ये पत्ता तो देखे ना, इसका तो अब इलामिया सुन के पता चलेगा कि इसका किस हद तक, और ये अंदर वाली बातें जो अंदर हुई हैं वो जब एग्जैक्ट रिपोर्ट होंगी, एग्जैक्टली के अंदर बातें क्या हुई हैं, और जब हम अंदर पता कर सकेंगे कि हुआ क्या है, तो फिर आपकी बातों का और ये जो आपकी तिशनगी है इसको एड्रेस करने का यही एक मौका फिर बचता है। सर, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दाने पर अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब को नवाज दिया गया और नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? अब तक नवाज सारी असम्बली में बहुत सारे सरप्राइजेस थे, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने तक भी तो कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं, मेंटेन रहे ना।
अभी तो वोट पड़ना है, अभी तो सारा कुछ होना है। अपने अपने कारकुन खड़े हो गए हैं, उनके अपने अपने नामजद वज़ीर आज़म के लिए। इधर से उमर अयूब हैं, उधर से नवाज शरीफ हैं, तो ये तो मेरा ख्याल जोड़ फिर पूरा पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के उसमें दौर से बाहर नहीं हो गए? डॉन अखबार ने यह दावा किया था, उनकी एक मैं ख़बर पढ़ रहा था, रिपोर्टर अभी मुझे नहीं याद, तो उन्होंने इलेक्शन से 2 दिन बाद भी ये दावा किया था कि नवाज शरीफ स्टिल चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट में आए। सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब नहीं मान रहे थे इस बात को। बाकी सीनियरिटी भी जितने भी सीनियर लॉट हैं वो बेहतर मिजाज समझती हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहद गुजारा है, वो इसको नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि मुश्किल है। अभी आखिरी चूँकि आपका वक्त बहुत कीमती है, असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब और ये बाकी जो दीगर जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये जब बाहर निकलेगी तो आपकी जो सोर्सेज ज़राए वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है? क्या कौन से हम कोई सरप्राइज़ सुनने को मिलेगा? हाँ, ये बड़ी सरप्राइजिंग होगी अगर वो प्रेस टॉक करके जाएंगे, क्योंकि असद कैसर साहब ने इशारा दिया था कि मैं वापसी पे मीडिया टॉक करके जाऊंगा। इतने बड़े इवेंट पे हो नहीं सकता वो मीडिया को एतमाद में लिए बगैर चले जाएं। अगर वो चले जाएंगे तो स्पेकुलेट होगा, फिर सरगोशियाँ हकीकत का रूप धार लेंगी। इसलिए वो खुद आके बताएं कि इलामिया में क्या बात हुई, मौलाना साहब ने क्या बातें रखी हैं, इन्होंने क्या बातें रखी हैं, किन बातों पे इत्तेफाक हुआ है, अगर आपस में इकट्ठे रहना है तो किन अमूर तक रहना है, कितनी गुंजाइश है एक दूसरे के साथ चलने की। खान ने असद कैसर साहब के ज़रिए क्या पैगाम मौलाना साहब को भिजवाया है, या ज़ुबैर न्याज़ी भी बीच में है ना, तो उनके ज़रिए भी क्या पैगाम आया, उमैर न्याज़ी सॉरी ज़ुबैर किया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजा साहब।